नमस्कार दोस्तों, आपके प्यारे YouTube चैनल तूफानी एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन महामैराथन के रूप में चल रहा है। इसे आप लोग एक एक करके देखेंगे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या होता है? अवकल समीकरण का मतलब होता है कि आप जितने अवकलन पढ़े हैं और समाकलन पढ़े हैं, उन दोनों का दो चीजों रूप में पूछता है। यदि आप अवकलन पढ़े हैं तो उसका अवकलन करके जो वैल्यू आता है उसको समाकलन में कन्वर्ट किया जाता है और समाकलन का अवकलन में कन्वर्ट किया जाता है। इन्हीं दोनों का संबंध अवकल समीकरण में दिया गया है। तो मैं एक एक करके समझता हूँ। देखो, दिया है अवकल समीकरण क्या होता है, समझो बात को। देखिए, ये अवकल समीकरण का क्या है, चैप्टर है और इस चैप्टर में किसी दिए गए फलन का अवकलन भी होता है और किसी दिए गए फलन का समाकलन भी होता है। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि इसमें जितने आप पढ़ेंगे सारा अवकलन दिया होगा तो आप समाकलन करेंगे और समाकलन दिया होगा तो अवकलन करेंगे। ये दोनों संबंध ही क्या कहलाता है? अवकल समीकरण कहलाता है। तो हम पेज भी चेंज करते हैं। इसमें सबसे पहले जो पॉइंट हम बताएंगे, आइए हम इसको थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। कि देखिए, ये रहा आधारभूत संकल्पना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें जितना पढ़ेंगे सारा समीकरण के रूप में पढ़ेंगे। समीकरण क्या होता है? जिसमें दो पक्ष होते हैं। जिसमें कितने होते हैं? जिसमें इक्वल टू के पहले और बाद में ये दोनों रहता है, उसे हम कहते हैं अवकल समीकरण। समीकरण ही कहा जाता है। ये सारा क्या है? अवकल समीकरण का ही रूप है। इस अवकल समीकरण में सबसे पहले देखिए, आप दिया है ये dy बाई dx क्या है? फर्स्ट बार अवकलन। ये d2y बाई dx स्क्वायर क्या है? सेकंड बार अवकलन। तो हम d2y बाई dx को y डबल डैश भी कहते हैं, dy बाई dx को y सिंगल डैश भी कहते हैं और d3y बाई dx क्यूब को क्या कहते हैं? y ट्रिपल डैश। ठीक है। और इसमें कुछ कंडीशन है। उच्च कोटि वाले अवकलन के लिए इतने अधिक डैश को उच्च प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त करना असुविधाजनक होता है। इसलिए n कोटि वाले अवकलज को dn y बाई dx स्क्वायर, मतलब इसको d4, जहां d3y बाई dx क्यूब लिखा हुआ है वहां d4y बाई dx 4 भी लिख सकते हैं और d5y बाई dx, जैसे d5y बाई dx 5 भी कह सकते हैं। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ बोला। हेलो, हाँ बोला। पता नहीं यार, ना ब्लॉक बोला। हाँ हाँ हाँ, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि d5y बाई dx पावर 5 इसे कहते हैं और उसको हम कहते हैं y ट्रिपल, ये 1 2 3 4, यहाँ 4 डैश द्वारा दिखाया जाएगा। ठीक है। सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ कि इसका राइट क्या है, इसको मैं ये कर देता हूँ ताकि ठीक रहे। ठीक है। ये देखिए, ये कर देता हूँ। फिर उसके बाद इसमें पहले जो पॉइंट है अवकल समीकरण में, घात और कोटि समझना है। अवकलन का कोटि क्या होता है? किसी में यदि dy बाई dx, किसी फलन में यदि कोई समीकरण है उसमें dy बाई dx दिया है तो आप कहेंगे ये फर्स्ट कोटि का समीकरण है। किसी में d2y बाई dx स्क्वायर दिया है तो आप कहेंगे सेकंड कोटि का समीकरण है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला कंडीशन जो है 2d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का क्यूब, इसमें अधिकतम जो है अवकलन d2y बाई dx स्क्वायर है, इसलिए आप इसे कह सकते हैं
कि सेकेंड कोटि का अवकल समीकरण है। क्या है? सेकेंड। इसमें कोटि इक्वल टू क्या होगी? इसमें कोटि इक्वल टू होगी 2। क्या होगी? 2। अब इसी तरह से और भी हम देखते हैं जो भर भर के पूछता है। देखिए अब इसमें क्या है, आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स है। इसमें फर्स्ट बार इसमें कोटि इक्वल टू क्या होगा? कोटि इक्वल टू 1। कैसे? किसी समीकरण में जितनी बार अवकलन किया गया होगा वह उस समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे ये देखिए, ठीक है, जैसे मैं इसको प्लस करके बता देता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए d2 जैसे d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर है प्लस y है प्लस 1 है इक्वल टू 0 में कोटि, ध्यान दीजिए, कोटि क्वेश्चन मार्क पूछ दिया, तो आप इसे कह सकते हैं आसानी से कि कोटि की वैल्यू जो होगी, कोटि इक्वल टू 2 होगी। क्या होगी? 2। इसलिए 2 होगी क्योंकि इस समीकरण में 2 बार अवकलन किया गया है। कई बार अवकलन किया गया है? 2 बार। और दूसरा क्वेश्चन आता है घात। क्या आता है? घात। एक घात होता है और दूसरा कोटि होता है। तो कोटि आप समझ गए, किसी समीकरण में जितना अधिकतम बार अवकलन किया जाएगा वह कोटि कहलाएगा। ठीक है, और भी मैं बताऊंगा, कोटि के अलावा और भी बहुत कुछ बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल में और देख लीजिए, इसमें बताइए कि अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, इसकी कोटि क्या है? कोटि इक्वल टू यहाँ पे 2 है। देखिए 2 बार अवकलन है इसलिए इसकी कोटि 2। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये 3 बार अवकलन है और यहाँ पे 2 बार अवकलन है, तो इन दोनों में जो अधिकतम बार अवकलन किया जाएगा उसी को कहेंगे अधिकतम बार अवकलन का ही कोटि और घात ज्ञात किया जाता है। तो अब हम इसका जो है नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 बार अवकलन किया गया है और ये कितना बार किया गया है? 3 बार। इसलिए हम इसी का आप लोग को सामने दिखाएंगे कोटि। जैसे मान लीजिए दिया है d3y बाई डी एक्स क्यूब है प्लस 3dy बाई डी एक्स और स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब है, अब प्लस 3 है इक्वल टू 0 है। ये मान लीजिए इस तरह से कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन दे दिया और इसमें पूछे कि कोटि बताइए। क्या बताइए? कोटि। तो आप बताइए कोटि क्या होगा? ये 3 बार अवकलन है तो यहाँ 3 लिखेंगे। ये 2 बार अवकलन है, आप इसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि अधिकतम बार जो अवकलन होगा उसी को आप कोटि कहेंगे। कोई दिक्कत? अब बात रही घात की, तो घात को समझते हैं। घात क्या है? घात क्या है? अधिकतम, देखिए किसी अवकल समीकरण में अधिकतम बार अवकलन जिस फलन का किया जाएगा उसी का घात लिया जाएगा। ठीक है, यानी उसी का आपको घात लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें आप देखेंगे तो अधिकतम कितनी बार है? देखिए अधिकतम बार अवकलन, अधिकतम बार ये अवकलन है तो इसका घात 1 है, इसका घात 3 है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि घात इक्वल टू 1, 3 को नहीं लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे dy बाई डी एक्स, मान लीजिए यहाँ पर 4 है प्लस यहाँ पर डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब
पावर 2 है और यहाँ पे साइन y है इक्वल टू 1 है, ऐसा दे दिया। तो जब ऐसा दे दिया तो पूछे कोटि बताइए, ध्यान दीजिएगा, कोटि बताइए। तो कोटि और घात आप डायरेक्टली बता देंगे, एकदम डायरेक्ट बता देंगे कि ये क्या होगा। ठीक है, कोटि और घात आप डायरेक्ट बता देंगे कि ये क्या होगा। ठीक है, कोटि और घात आप डायरेक्टली बता देंगे क्या होगा। कोटि यहाँ पे कितना होगा, ये 3 बार अवकलन है इसलिए 3 मानेंगे, ये 2 बार है 3 बार अधिकतम बार का यूज करेंगे, और इसी का जिसका आप कोटि निकालेंगे उसी का घात लिया जाता है। देखिए, जिसका कोटि लिखते हैं उसी का घात लिखा जाता है। पहली बात हो गया, समझ में आ गया। तो अब बताइए बाबू, कोटि यहाँ पर 3 है तो घात यहाँ पे 2 होगा, आप समझ गए। इसमें कुछ नोट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं उसको उदाहरण के साथ बता रहा हूं। अब देखिए, मैं उसे उदाहरण के साथ मैं बता रहा हूं, उसे बड़ी बात ही आप लोग समझिए। देखिए, जब भी कहीं भी, ठीक है, जब भी कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं क्वेश्चन पर ही चलता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप इसका बताइए, ठीक है, तो उसका घात नहीं लेते हैं, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। देखिए, नोट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। यदि साइन y डैश log y डैश, है ना, यदि ऐसा कंडीशन आ जाए ETC, साइन के बाद log के बाद, इसके जगह पर ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है ना, ये कोष्टक में y डैश कामा log y डैश ETC, यदि कहीं आए, यदि कहीं अर्थात किसी फलन में आए तो, ध्यान दीजिए, आए तो उसका, ठीक है, घात नहीं लिया जाएगा, घात नहीं लिया जाएगा। याद करिएगा बात, कहीं भी। ठीक है, यहां पे साइन के जगह क्या क्या हो सकता है? tan y डैश हो सकता है, cos y डैश भी हो सकता है, sin y डैश भी हो सकता है, ठीक है, sec y डैश भी हो सकता है, cosec y ट्रिपल डैश, कुछ भी हो सकता है। उसका हम क्या लेते हैं? सिर्फ कोटि लेंगे, घात नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, घात नहीं लिखा जाएगा। अब बाबू, अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन पे मैं बताने वाला हूं, जैसे मान लीजिए dy बाई dx प्लस साइन y डैश इक्वल टू 0 दे दिया। ऐसे कंडीशन में आपको कोटि बताना है, तो कोटि आप लिखेंगे 1 और घात लिखेंगे, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं है। ऐसा इसलिए बाबू, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी अवकल समीकरण में त्रिकोणमिति फलन y डैश, y डबल डैश, ट्रिपल डैश के रूप में आ जाए तो हम
उसे का परिभाषित घात नहीं लेते हैं, ठीक है। बस केवल क्या लेते हैं, केवल कोटि लेते हैं, घात नहीं लिखते हैं, ठीक है। समझ गए बाबू, घात का प्रयोग नहीं लेते हैं, केवल कोटि लिखते हैं, ठीक है। केवल क्या लिखते हैं बाबू, कोटि लिखते हैं, ठीक, कोटि कोटि लिखते हैं ना, ठीक है। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए जैसा दिया है, देखिए अब ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, देखो ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में क्या लिखोगे, दिया d पावर 4 y बाई डी एक्स पावर 4 प्लस साइन y 3 डैश है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो आप इसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका जो है कोटि कितना है बाबू, कोटि बराबर कितना है, इसको कहेंगे 4 और घात को कहेंगे अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। क्या है, इसकी घात परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है, क्योंकि साइन के बाद y ट्रिपल डैश आ गया है, तो जिसमें ऐसा कंडीशन होगा वह परिभाषित नहीं होगा। अब ये इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, y डैश प्लस 5y बराबर 0, ध्यान दीजिए y डैश प्लस 5y बराबर 0। अब इसमें कोटि दिखाना है, कोटि इक्वल टू आप कह सकते हैं y डैश, y डैश का मतलब dy बाई dx, आप इसे कह सकते हैं 1, क्या कहेंगे 1। यदि यहाँ पर डबल डैश रहता तो यहाँ 2 लिखते, ट्रिपल डैश रहता तो 3 लिखते, चतुर्थ डैश रहता तो 4 लिखते। अब इसका जो प्रयोग लिखेंगे इसे समझिएगा ध्यान से, ये कोटि में नहीं आता है, ये फलन में आता है, इसलिए अब ये देखो इसका घात भी होगा, घात 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ साइन के बाद y डैश, y डबल डैश या 10 के बाद नहीं दिया, त्रिकोणमिति फलन नहीं दिया है, इसलिए लघु गणक फलन भी दिया होता तो उसका घात नहीं लिखते, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट बाबू। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और क्या है, ds t पावर 4 प्लस 3s d2s बाई dt स्क्वायर है। अब देखो तुम ध्यान दो, ये पहली बार, ये कितनी बार अवकलन है, फर्स्ट बार, यानी इसको हम s डैश कहेंगे, इसको s डबल डैश कहेंगे, क्या कहेंगे s डबल डैश, और इसका जो पावर है आप कहेंगे 1 है। तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं कि इसका कोटि क्या है बाबू, कोटि है 2, क्या है, कोटि है 2। और ये बताओ बाबू, यहाँ घात है 1, इसका घात भी परिभाषित है और कोटि भी परिभाषित है। ऐसा इसलिए परिभाषित है क्योंकि इसमें 10 के बाद y डबल डैश, y ट्रिपल डैश नहीं दिया है, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बाबू, इसमें क्या है, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है, देखो अब इसमें देखिए d2y बाई dx स्क्वायर दिया है। इस क्वेश्चन का मैं यही कोटि बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या है बाबू, समझो यहाँ पे क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस कास dy बाई डी, ये y डबल डैश है, ये y डैश है, लेकिन इसके आगे कास प्रयोग हो गया है। क्या प्रयोग हो गया है, कास, इसलिए इसका कोटि तो लेंगे लेकिन घात परिभाषित नहीं है। तो क्या लेंगे, इसका कोटि क्या है बाबू, कोटि इज इक्वल टू 2 और घात लिखेंगे, घात अपरिभाषित, क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, इसका मतलब घात परिभाषित नहीं है। इसी प्रकार ये इसमें देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है, यहाँ देखिए अवकलन है dy बाई dx नहीं दिया है, यहाँ भी नहीं दिया है, तो आप इसमें लिखेंगे कि घात परिभाषित है। जिसमें त्रिकोणमिति के बाद y डबल डैश ट्रिपल डैश 4 डैश आएगा, लाख के बाद y डबल डैश ट्रिपल डैश 4 डैश आएगा, उसी का में बस केवल कोटि लेंगे, घात का प्रयोग नहीं कर देंगे। घात का प्रयोग अर्थात घात अपरिभाषित है, ठीक है। इसमें जो है कास के बाद y डबल डैश ट्रिपल डैश नहीं आया है, एकदम फ्रेश है। तो ऐसा प्रश्न कहीं भी आए बाबू, इसका भी क्या क्या लेंगे, इसका कोटि भी लेंगे और घात भी लेंगे। तो इसका क्या होगा बाबू, इसका जो है कोटि इक्वल टू क्या होगा, देखो
कोटि इक्वल टू क्या होगा 2 होगा और घात जो होता है बाबू 1 होगा। क्यों? क्योंकि जिस फलन का अवकलन होता है उसी अवकलन का कोटि लेते हैं और उसी अवकलन का क्या लेते हैं, घात लेते हैं। तो यहाँ d2y/dx² जो है इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है 1 है, इसलिए घात क्या हो गया 1 हो गया। आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, यहाँ y ट्रिपल डैश का स्क्वायर है, y डबल डैश का क्यूब है, y सिंगल डैश का 4 है। तो आप सबसे अधिक बार यहाँ पे क्या है यही ना है, तो इसको कोटि कहेंगे। कोटि क्या कहेंगे बाबू, कोटि इक्वल टू होगा 3, क्या होगा 3। अब बताइए बाबू इसी कोटि का घात भी लेंगे तो घात क्या होगा बाबू, घात होगा 2। इसमें देख लीजिए, ठीक है। और कहीं भी ऐसा प्रश्न आए, देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसका देखिए घात बताइए, तो आप बताइए यहाँ 2 बार अवकलन है, यहाँ 1 बार अवकलन है, लेकिन साइन के बाद y डैश आ गया है, साइन के बाद क्या आ गया है y डैश। तो आप बिना देखे आप डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इसकी घात परिभाषित नहीं है। क्यों परिभाषित नहीं है, मैं आपको बताया था कि साइन के बाद y डैश, कास के बाद y डैश, टेन के बाद y डैश, कास के बाद y डैश, सेक के बाद y डैश आ जाए तो ऐसे परिस्थिति में अवकल समीकरण का घात परिभाषित नहीं होता है, केवल कोटि होती है। क्या होती है, केवल कोटि होती है। इस तरह से आप क्वेश्चन देखिए। अब इसी के नीचे देखिए क्वेश्चन ये वाला, इस क्वेश्चन में साइन का प्रयोग नहीं है, लॉग का प्रयोग नहीं है, आप डायरेक्टली इसका कोटि भी निकालेंगे और घात भी निकालेंगे। देखिए अब देखो, ये ध्यान दो, ये कितनी बार अवकलन है, 2 बार अवकलन है। ये कितनी बार अवकलन है, 1 बार अवकलन है। तो आप इसे कह सकते हैं कि इसकी कोटि डायरेक्टली क्या होगी, 2 बार होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में उसी को लिया जाएगा जिसका अवकलन अधिकतम हो, अवकलन अधिकतम हो। तो किसका अवकलन अधिकतम हो, d2y/dx² है, वो अधिकतम है, ठीक है। अब हम लगते हैं अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट कैसे कंडीशन होता है उसे समझते हैं। देखिए बाबू, अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पेज 1 2। अब देखते हैं ऐसा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसे ध्यान दीजिए अच्छे से। देखो ऐसा जब भी 1 to 10 प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संकट अवकल समीकरण का हल है। तो आप जितना ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें आपको प्रूव करना है, इसमें आपको प्रूव करना है कि यह फलन दिया है, ये देखिए ये फलन है और आपको प्रूव करना है कि यह इसका होना चाहिए। तो अब स्टेप बाय स्टेप जो बोर्ड में पूछेगा सिर्फ उसी क्वेश्चन को मैं टच करने वाला हूं, जो 100% पूछेगा मैं उसी क्वेश्चन को टच करना हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू e⁻x+1 है, ये दे दिया क्वेश्चन आपको 1, ठीक है। और आपको दिखाना क्या है बाबू, प्रूव करना है y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। प्रूव करना है बाबू, प्रूफ दैट y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0 क्या है, y डैश इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे जब भी आप सॉल्व करेंगे इसे बाबू तो y फलन को लिखेंगे। y क्या है, एक फलन है, इसे हम फंक्शन भी कहते हैं। e⁻x+1 इसका फर्स्ट बार अवकलन करेंगे, जैसा मैं अवकलन बताया हूं। अवकलन करने का तरीका जो है आप पिछला वाला वीडियो में जाके जरूर देखें, ठीक है। आप ये ध्यान दें, इसका फर्स्ट बार अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये क्या होगा बाबू, dy/dx इज इक्वल टू e⁻x का करेंगे तो e⁻x होगा, 1 का क्या होगा अवकलन 0। चूंकि हमको डबल डैश निकालना है
इसको हम कहते हैं सिंगल डैश। क्या बोलते हैं बाबू? y सिंगल डैश। अब बाबू इसका जब हम अवकलन करते हैं पुनः, तब ये डबल डैश में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होगा बाबू? d2y बाई, इसको पुनः लिख देंगे चाहे डायरेक्टली लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, dx स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा। अब इसे हम कहते हैं डबल डैश। क्या बोलते हैं बाबू? डबल डैश। समझ गए? अब हम जो प्रूफ करना है उसे हम ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड y डबल डैश माइनस y डैश। ठीक है, y डबल डैश का क्या होगा? y डबल डैश का क्या होगा बाबू? e पावर x होगा, तो e पावर x रखिए। ठीक है, y सिंगल डैश का क्या होगा? e पावर x होगा, e पावर x होगा। बीच में क्या है? माइनस है। आप बताओ, ये कट गया तो इसका आंसर जीरो आया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो है और राइट हैंड साइड पहले से जीरो है, तो दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। इससे ये प्रूफ होता है कि यह कथन सही है। क्या है? यह कथन सही है। ठीक है, इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, जो बोर्ड में पूछता है y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है रूट में। ठीक है, y डबल डैश से y सिंगल डैश एक्स वाई बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूछता है y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्रूफ करना है बाबू y डैश इक्वल टू एक्स वाई बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। इस प्रूफ को आप लोग ध्यान से देखें, समझें। एक्स वाई बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब देखो, ध्यान दो, हम इसका फर्स्ट बार जब अवकलन करेंगे तो dy बाई dx होगा डायरेक्ट। ये क्या होगा बाबू? dy बाई dx होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, बाई 2 हो जाएगा बाबू। अब dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 पहले आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब बोलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 का 0, इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर का 2x होगा। ये बताओ 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसे आराम से कह सकते हैं x, ये नीचे आएगा बाबू, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप समझे? x बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमको चूंकि y डैश प्रूव करना है, इसलिए हम y डैश पे चलते हैं। हमको यहाँ y बाई एक्स बाई यहाँ दिया हुआ है, तो जब जब हम प्रूव करेंगे आराम से वो प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते हैं, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी लेके सॉल्व कर सकते हैं और राइट हैंड साइड भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड तो इतना दिया है, x बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है आपको। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y डैश, इसी को y डैश भी कहेंगे बाबू, y डैश, ध्यान दीजिएगा। तो y डैश इज इक्वल टू x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं बाबू, क्या होता है राइट हैंड साइड में क्या है? एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ y की वैल्यू तो दिया हुआ है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो, रखो x इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम रूट 2 बार प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये 1 पावर है। तो आप जानते हैं रूट का मतलब होता है 1 बाई 2, तो आप समझ सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक रूट से एक रूट कैंसिल हुआ, तो आप देख लीजिए x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको y डैश आ गया। y डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह से आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हुआ, तो आप लास्ट में लिखेंगे कि दिस इज प्रूफ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी देखते हैं इसी प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न ये है, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, एक्स वाई
एक्स वाई प्लस log y प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, ठीक है। y डैश प्रूफ करना है, y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई। y डैश बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये आपको प्रूव करना है। इससे आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बाबू? अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स log वाई। आप सी का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो इसमें एक्स वाई एक बार एक्स को फर्स्ट मानेंगे और वाई को क्या मानेंगे? सेकेंड फलन। तो अब देखेंगे x इंटू डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू log y का अवकलन होता है 1 बाई वाई इंटू डी बाई डी एक्स वाई। y का अवकलन हमेशा किया जाता है। अब देखो x का क्या होगा? x ही होगा। y का होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस x का अवकलन 1 हो जाएगा, y जैसे वैसे रहेगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये y उधर जाएगा तो माइनस वाई, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया तो यहां बचा x माइनस 1 बाई वाई, ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई। क्या हो गया? माइनस वाई, ठीक। अब देखो ध्यान दो, इसको आप कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। इसमें से यदि माइनस आप कॉमन लेते हो तो डी वाई बाई डी एक्स तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 पहले होगा और एक्स वाई बाद में, ठीक है। अर्थात जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस। y का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब बताओ, अब माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बेटा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाए तब आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। हमेशा जब भी प्रूफ किया जाता है इसी आधार पर किया जाता है अवकल समीकरण में, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न मैं और भी जो बोर्ड एग्जाम में आया है मैं सिर्फ उसी को टच करूंगा आज, ठीक है। हाँ, इसे आप ध्यान दीजिए। ऐसा प्रश्न बहुत बार बोर्ड में पूछा है, इसको आप लोग देखें। देखिए, प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर में आता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी हो, देखिए ये पहले से अवकलन दिया है, ये पहले से अवकलन दिया है तो आप क्वेश्चन देख के समझ जाइए। जब भी पहले से अवकलन दिया हो तो आपको ये जान जाना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन, इंटीग्रल का प्रयोग करना है, ठीक है। जब आपको अवकलन दिया हो तो
केवल समाकलन का ही प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसा आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कास एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स का व्यापक हल बताना है। तो आप ये समझ जाइए कि ये dy बाई डी एक्स दिया है, इसका मतलब पहले से इस प्रश्न का अवकलन हो चुका है। तो हमको बचा क्या, केवल समाकलन बचा। तो हम समाकलन पे चलते हैं। तो समाकलन जब भी प्रयोग करेंगे तो डी एक्स के तरफ भेजेंगे, dx किधर भेजेंगे, x के तरफ, और dy किधर भेजेंगे, y के तरफ। तो आइए dy बाई इक्वल टू 1 माइनस कास एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स। चूंकि इधर x है इसलिए हम dx का प्रयोग x के साइड में करेंगे, ठीक है। बस अब का क्या, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, तो क्या होगा बाबू, dy। अब देखो यहां 1 माइनस कास एक्स है, तो जब ऐसा कंडीशन आए तो हम इसका परमेयीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परमेयीकरण। तो 1 माइनस कास एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स है इनटू, परमेयीकरण का यह मतलब होता है यहां प्लस है तो माइनस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू, माइनस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जब माइनस का जब प्रयोग होगा बाबू तो क्या हो जाएगा, यहाँ dy का y हो जाएगा, अब प्लस c आएगा 1, क्या आएगा, c1, क्योंकि dy का y प्लस c1। अब इसका क्या होगा बाबू, इसको देखो ध्यान दो, 1 माइनस कास एक्स का स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है। तो ये एक और एक 2 हो गया, तो 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्या हो जाएगा बाबू, 2ab। आप इसे लिख सकते हैं माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कास एक्स, समझ गए। बाई ये बताओ 1 प्लस कास एक्स 1 माइनस कास एक्स को आप डायरेक्टली कह सकते हैं क्या बाबू, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहां पे ds का प्रयोग करेंगे, ठीक बाबू। अब देखो ध्यान दीजिए 1 प्लस y प्लस c1 है, तो y प्लस c1 का लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान दीजिए 1 प्लस इसको लिखेंगे, ये समाकलन 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 2 कास एक्स बाई 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, ds हो गया। अब 1 का साइन स्क्वायर में जब आप भागा दोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, y प्लस c1 इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं काट स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं आराम से। कास बाई साइन को आप लिख सकते हैं माइनस 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ काट एक्स हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स बचा, इंटू लिखेंगे कोसेक एक्स, क्या लिखेंगे बाबू, कोसेक एक्स, और लास्ट में dx लिखेंगे। अब आप देखो इसको ध्यान दो, कोसेक स्क्वायर एक्स है, इसका तो आप जानते हैं माइनस काट एक्स होता है, लेकिन काट स्क्वायर एक्स का तो नहीं जानते हैं, तो आप उसे लिख लीजिए। क्या होगा बाबू, इसका आप लिख लीजिए आराम से, इसका आप एक बार और कैलकुलेट करके लिख लीजिए। इसका क्या होता है जानते हैं, कास कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि कॉट स्क्वायर का फार्मूला होता है, काट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है
कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या होता है बाबू, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, फिर माइनस टू काट एक्स और यहाँ पे कोसेक एक्स, लास्ट में क्या हो जाएगा डी एक्स। तुम बताओ एक और एक दो हो गया कि नहीं, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, कोसेक का माइनस काट लिख सकते हो बाबू। ठीक है, अब वन क्या लिखोगे माइनस एक्स, और इसका क्या लिखोगे बाबू काट एक्स, कोसेक एक्स का क्या लिखोगे माइनस कोसेक एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, आप समझो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे माइनस टू काट एक्स, ठीक है, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, ठीक है, प्लस C2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस C2, यहाँ y प्लस C1 हो गया। अब आप कह सकते हैं y इक्वल टू माइनस टू काट एक्स माइनस एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 जो रहेगा उसे आप केवल, जैसा कि बच्चों आप लोग ने 9.1 और 9.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा, उसी तरह से 9.3 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें क्या है कि आपको पहले से अवकलन दिया रहेगा उसको समाकलन में कन्वर्ट करना है। जब भी प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ये अवकलन पहले से दिया, वो भी ऐसे दिया रहेगा तभी ये फॉर्मूला टच करेंगे। ठीक है, यही तब भी टच करेंगे। आइए मैं करके देखता हूं। ठीक है, देखो ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं टच करने जा रहा हूं। देखो कैसे, जैसे ये है dy बाई, ध्यान दीजिए ये ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कास एक्स बाई 1 प्लस कास एक्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे बाबू, ये प्लस है इसका परिमेयीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हर का परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण में क्या होता है बाबू, dy बाई डी एक्स होता है, 1 माइनस कास एक्स होता है बाबू, बाई 1 प्लस कास एक्स होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं पेंसिल को। ठीक है, पेंसिल को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे समझे। अब देखो इनटू, ठीक, यहां 1 माइनस कास एक्स हो जाएगा बाबू, अब 1 माइनस कास एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब समझे आप, पेंसिल को मोटा कर दिया, आप तो दिखाई दे रहा होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1, ध्यान दीजिएगा, चूंकि जब भी परिमेयीकरण किया जाता है तो ये देखिए यहां माइनस है यहां माइनस है, ये और ये दोनों 1 और 1 2 घात हो जाएगा। तो 2 घात का फार्मूला होगा, क्या जानते हैं, 1 स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2a भी होता है। तो 1 1 2 यानी यहाँ 2 आप समझेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू कास एक्स बाई a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा बाबू, आप समझिए 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स हो गया। क्या आप समझिए, ध्यान दे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 कास एक्स आ गया, 1 माइनस 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 कास एक्स आ गया, समझ गए, बाई 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बराबर, ये फार्मूला होता है बाबू साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस होगा तो क्या होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर को हम डायरेक्ट कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, कह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत, ठीक है। यहां कह सकते हैं बाबू, जब ये भागा देंगे तो कास स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स है,
तो यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं काट स्क्वायर एक्स बाबू, यहां पे करेंगे तो कास एक्स बाई साइन एक्स होगा, -2 कास एक्स बाई साइन एक्स होगा बाबू एक बार, इंटू कास एक्स खत्म हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स होगा। तो आप तो समझिए इस चीज को, dy बाई dx लिखेंगे, लेकिन अभी इसलिए नहीं लिख रहे हैं, हम चेंज करना चाहते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स इसको लिखेंगे बाबू क्या, काट स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, देखो काट स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स -1 होता है बाबू। तो यहां लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू -1 लिखेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे 2 काट एक्स इंटू कोसेक का एक्स। चूंकि आप बताओ बाबू, ध्यान देना, यदि इधर dy है और dx का हम इधर कर देते हैं तो यहाँ पे आराम से dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इधर भी आप समाकलन कर दो, इधर भी समाकलन कर दो आराम से, तो dy का समाकलन क्या होगा y प्लस c1 होगा बाबू, क्या आप समझे। कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस काट एक्स, ठीक है, इसका भी होगा माइनस काट एक्स बाबू, एक का होगा माइनस एक्स बाबू, इसका होगा माइनस कोसेक का एक्स होगा, अब प्लस C2 होगा, क्या होगा आप बोलो y बराबर माइनस काट एक्स -2 काट एक्स, ठीक है, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक का एक्स, ये C1 उधर जाएगा तो अब C2 माइनस C1 कहेंगे, क्या कहेंगे C2 माइनस, इस C2 माइनस C1 को केवल आप C कहेंगे, क्या कहेंगे केवल आप C कहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बातों को, केवल आप C कहेंगे, ठीक। अब बाबू हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये देखिए डिवाइड बाई dx, सब प्रश्न देखते रहिए ध्यान, डिवाइड बाई dx इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर, समझे बात को, देखो क्या है dy बाई dx इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर, y के तरफ मैंने एक दिन बताया आप लोगों को, अभी इसी पहले प्रश्नावली में बताया 9.2 में कि ये y डिवाई की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर dx हो जाएगा। दोनों पक्षों का क्या करेंगे समाकलन करेंगे बाबू, इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है बाबू, ये a स्क्वायर बराबर 4 तो a बराबर 2 हो जाएगा, y की जगह y रहेगा बाबू, चूंकि एक फार्मूला मैं लिख देता हूं d मान लीजिए x बाई रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a होता है। आप बताओ बाबू, तो इसको आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली साइन इनवर्स लिख सकते हो, और c तो रहता है, ये आप लोग बार बार समझे। बताओ बाबू a x बाई a है तो x की जगह y दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए, तो y हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा बाबू बाई a की वैल्यू 2 हो जाएगा, अब प्लस C1 हो जाएगा इज इक्वल टू इसका क्या होगा x प्लस C2 हो जाएगा। तो आप समझ गए कि नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर साइन इनवर्स y बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू C2 माइनस C1 हो गया। अब समझे साइन इनवर्स y बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू C, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न है उस प्रश्न को मैं टच करूंगा। देखिए जैसे बोर्ड में भर भर के पूछता है, देखिए पूछता है, कई बार पूछा भी है, मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। जैसे कह रहा है कि यहां पे देखिए 6 डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं, ध्यान दीजिए, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि मैं आपको बताया क्या कि dy के तरफ पूरा फंक्शन ले जाएंगे y वाला, तो y ये वाला नहीं ले जाएंगे,
केवल ये वाला ले जाएंगे, ये वाला, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या होगा बाबू, dx हो जाएगा dx। ये पहले से क्या है, पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हमेशा एक बात ध्यान दीजिए, dy और dx हमेशा अंश में होना चाहिए, चाहे वो जिधर रहे लेकिन अंश में होना चाहिए। पूरे बुक की मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कहीं भी ऐसा रहे तो हमेशा अंश में dy और dx को ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो बाबू, तो इसका होगा डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स y प्लस c1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे बाबू, x, एक का x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस c2 हो जाएगा। तो आप बोलो क्या कर सकते हो, tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू c2 माइनस c1 कह सकते हैं। तो tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू c, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं समघाती पे चलता हूं, जो कि बहुत बार पूछा है, वैसे क्वेश्चन को मैं टच करने जा रहा हूं जो पूछता है, कई बार पूछा है, ठीक है। समघाती अवकल समीकरण, ठीक, समघाती अवकल समीकरण को मैं टच कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, ये समघाती अवकल समीकरण है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, है ना, हेलो हेलो भाई साहब बोलिए, हाँ बोलिए साहब। साहब आपका आशीर्वाद है साहब, आपका स्वागत है, बोलिए। तो इस समय थोड़ा सा क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ वो यूट्यूब पर, ठीक है, ठीक। अच्छा देखो बाबू, ये आप ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये कंडीशन समघाती का एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, समघाती कहीं रहेगा, दो ही रूल अप्लाई करना है समघाती जब जब कहे तो। एक रूल क्या है, y बराबर आपको vx मानना है, ये मानना है, माना, पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा dy बाई dx, इसी का जब आप करेंगे, इसी का dy बाई dx जब करेंगे इसी का, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा v इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन करेंगे तो v आएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस x होगा dv बटा dx। दो ही नियम अप्लाई करना है, dy बाई dx के जगह v प्लस x dv बटा dx रखना है, पहली बात। दूसरी y बराबर vx रखना, बस दो, पूरा चैप्टर खत्म। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यहां डी वाई, इधर क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पे dx है, ठीक है, क्या है, dx है। अच्छा, ये रहा समघाती, क्वेश्चन है समघाती, क्या है, समघातीय अवकल समीकरण, इस बात को ध्यान दो। अब तुम बोलो बाबू, ये हमने दो ही रूल बताया, और तो रूल बताया नहीं, तो स्टेप इसमें समझ लीजिए। पहले स्टेप हमेशा याद करिएगा, स्टेप वन होगा कि dy बाई dx ज्ञात करना, पहली बात, dy बाई dx ज्ञात करेंगे। दूसरी बात, स्टेप टू क्या है, y बराबर vx रखेंगे, ठीक है, समझ गए। और dy बाई dx ध्यान दीजिए क्या रखेंगे, v प्लस एक्स dv बटा dx, ठीक है, ये स्टेप टू। स्टेप थ्री में क्या है, स्टेप थ्री में
कहाँ चला गया? अच्छा ठीक है, चलो फिर से हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अच्छा चलो फिर से हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं जो क्वेश्चन लिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया था एक्स स्क्वायर एक्स वाई और डी वाई, यही था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स था, ठीक है। ये समघाती समीकरण था, ठीक है, ऐसा मैं बता दिया था। स्टेप 1 बताया था, स्टेप 1 में क्या करना है, 1 में आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है बाबू, क्या है, y बराबर वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी बटा डी एक्स रखिए, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, समाकलन निकालिए, समाकलन दोनों पक्षों का समाकलन, बस, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्व करने के बाद ही ये 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालिए फटाफट। डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप पे चलते हैं, y बराबर वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स भी प्लस एक्स डी बी बटा डी एक्स रखने पर, पहली बात तो क्या हो जाएगा, इसके जगह रखेंगे तो v प्लस एक्स डी बी बटा डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y के जगह v तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स होगा, यही होगा, कोई दिक्कत। अब बाबू समझो बात को, ये एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर एक्स ये कट गया, कैसे कटा समझो, एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लोगे तो बाहर आएगा एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर, तो एक्स स्क्वायर ऐसे कटा, समझिए, कॉमन लेके काटा जाता है। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डीबी बटा डी एक्स, इधर बचा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी, 1 प्लस वी। अच्छा इसको आप यदि एक सेकंड समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेप क्या लिख सकते हैं बाबू, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं समझो, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा, अब बाई यहां पे लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस वी आएगा, तो ये दोनों कटा ऐसे, बात समझे, ये स्टेप करेक्ट है। मैं इसे, ये स्टेप ध्यान दीजिएगा, 2 स्टेप मैं लागू कर चुका हूं, तीसरा स्टेप सॉल्व करना है, समाकलन निकालना है। तो आपको मैं एक ही कॉन्सेप्ट बताया हूं कि हमेशा यहाँ db और dx है, तो db तो अंश में है, dx भी अंश में होना चाहिए, तो इसके लिए आपको सरल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सरल करने के लिए क्या होगा बाबू, ध्यान दो, ये भी जो है, भी हमेशा उस साइड में ले जाए, भी के तरफ, भी के तरफ, तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स डीबी बटा डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी माइनस वी हो जाएगा, तो एक्स डीबी बटा डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस भी, और ये भी का गुणा हो जाएगा डायरेक्ट, क्या कर सकते हैं, भी का भी में माइनस भी हो जाएगा, अब भी का भी में माइनस क्या हो जाएगा, माइनस भी और माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई 1 प्लस भी हो जाएगा। तो ये बताइए ये कटा कि नहीं कटा, आराम से कटा, पूरा कट गया, कोई दिक्कत। अब बताइए एक्स डीबी बटा डी एक्स हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस बी 1 प्लस बी हो गया, तो आप समझ ही गए होंगे। अब बताइए हम ऐसे कंडीशन में
हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, समझो बात को। यहां हम लिख सकते हैं 1 प्लस बी है तो इसको 1 प्लस बी बना दे, तो क्या हो जाएगा एक्स डी बी बटा डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2, है ना, ध्यान दीजिए यहाँ 1 पहले से है, 1 और लिखते हैं, 1 -1 लिख देते हैं, माइनस भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत, 1 प्लस भी हो जाएगा आराम से। 1 1 कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया। अब हम समझते हैं एक्स डीबी बटा, ध्यान दीजिए एक्स डीबी बटा डी एक्स हो गया, यहां 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 माइनस भी बचा बटा के 1 प्लस भी बचा, यही ना हुआ। अब डिवाइड कर दीजिए, एक्स डीबी बटा डी एक्स हो गया कि नहीं हो गया, आराम से हो गया। तो अब क्या करोगे बाबू, देखो अब समझने की कोशिश करो, एक स्टेप थोड़ा सा इसमें चेंज मैं करना चाहता हूं, क्योंकि यदि हम चेंज करूंगा, क्योंकि हमको अंश में ले जाना है, तो इसलिए अंश के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, यहाँ पे जो मैं लिखा हूं इसको अंश के अकॉर्डिंग काम करना होगा। यदि मैं इसी पर अब सॉल्व कर देता हूं तो क्वेश्चन फिर गड़बड़ा जाएगा। तो कैसे इसे करेंगे बाबू, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने पर क्या करेंगे, इस डीबी को हम ऐसे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे देखो ध्यान दो, 1 प्लस भी बटा 1 माइनस भी लेंगे, ठीक है, यहाँ डीबी लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे डीएक्स लिखेंगे बाई एक्स लिखेंगे। अब देखिए हमेशा नियम एक ही बताया था कि डीबी के तरफ पूरा भी होना चाहिए, डीएक्स के तरफ एक्स होना चाहिए। पहले वाई था तो कहते थे डीवाई के तरफ वाई होना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट है, चेंज तो नहीं हो रहा है। समझ में तो आ गया बाबू, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहां पे क्या बन गया, 1 प्लस भी 1 माइनस भी, यहाँ पे डी भी हो गया, यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स हो गया। चूंकि आप समझ गए, अब हम ऐसे भागों में तोड़ना है, तो हम तोड़ेंगे कैसे। अब देखो 1 प्लस 1 माइनस 1 राइट, प्लस भी, ध्यान दीजिएगा, अब बाई 1 माइनस भी और डी बी। देखिए कितना सरल रूप से मैं सेट कर रहा हूं। अब ये 2 रहा, इसमें से कॉमन हुआ तो 1 माइनस भी हो गया, बाई 1 माइनस भी, कोई दिक्कत, डीबी बराबर dx बाई एक्स हो गया आराम से, कोई दिक्कत। यहां 2 हो गया माइनस, ध्यान दीजिएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा के 1 माइनस भी होगा, फिर माइनस, ये कट कैंसिल हो जाएगा आराम से, ये तो आप समझ गए, ये 1 आ गया। अब ब्रैकेट में लगा के इसको डी भी करेंगे और इसको dx बाई एक्स करेंगे। अब दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे। तो इंटीग्रल लेंगे तो होगा क्या बाबू, 2 बाई 1 माइनस भी, देखो तो 2 का 2 ही रहेगा, 1 माइनस भी यानी ये x का रूप है, तो वह dx बटा के x का क्या होता है, लाग होता है, तो क्या लिखोगे लाग, फिर 1 माइनस भी लिखोगे, फिर आपको जिसको आप इसे x मानते थे x, इसका पुनः अवकलन करेंगे, अवकलन करके कहां डिवाइड करेंगे, कहां करेंगे बाबू, हर में, तो 1 माइनस भी होगा, इस साइड में क्या होगा log x हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स का log ही होता है। चूंकि इधर भी c1 लिखेंगे इधर c2 लिखेंगे, ठीक है। अब बोलो बाबू ये 2 हो गया, log हो गया, 1 माइनस भी हो गया। अब बताइए 1 का 0 अब भी का 1 हो गया आराम से, कोई दिक्कत, ये c2 उधर जाएगा log x और ये हो जाएगा c2 माइनस c1 होगा, कोई दिक्कत। अब सुनिए -2 log 1 माइनस भी इज, ये माइनस जब इधर आएगा तो माइनस log x हो गया, कोई दिक्कत, बराबर हो जाएगा, इसके जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log c, क्या लिखेंगे तो log c लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों में ध्यान दीजिएगा आप 1 सेकेंड कि माइनस कॉमन है, आराम से कॉमन है, तो ये माइनस जब कॉमन है तो हम 2 को यहां भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा log 1 माइनस भी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस log x हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ये माइनस जो होगा ये आराम से कह सकते हैं कि log c हो गया है, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताइए एक और कंडीशन में चेंज कर सकते, जब ये प्लस रहता है तो अपने आप गुणा में हो जाता है, और ये माइनस पावर हो जाता है, देखो जैसे ध्यान दीजिएगा, ये 1 प्लस भी स्क्वायर, भी का स्क्वायर होगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू एक्स हो गया। अब बताइए जो माइनस जाएगा
इसका भी पावर हो जाएगा और इसका भी पावर हो जाएगा, बराबर लाख सी होगा कि नहीं, सी होगा। लाख से लाख कैंसिल हो गया कि नहीं। आप बताओ भी के जगह क्या रखोगे, वाई बटा एक्स रख दोगे, भी के जगह क्या रख दोगे, वाई बटा एक्स। कोई दिक्कत। तो आप लिख सकते हैं इसका लास्ट में क्या लिख सकते हैं बाबू, समझो, ध्यान दो, 1 प्लस क्या है, 1 माइनस होगा, ठीक, 1 माइनस होना चाहिए, ठीक है, यहां पे 1 माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 माइनस भी, ठीक है। तो अब समझो क्या है, 1 माइनस भी का पावर -2 है, ठीक है, x का पावर -1 है, बराबर c है। कोई दिक्कत। अब बताइए जब ये बन गया तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं क्या, 1 बटा के 1 माइनस वाई बटा एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि भी की वैल्यू क्या होगी, y बटा एक्स होगी। कोई दिक्कत। तो अब बताइए x की वैल्यू 1 बाई एक्स लिखेंगे, बराबर c लिखेंगे। अब इसका सॉल्व करें, 1x माइनस वाई बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स बराबर c। x x कैंसिल हुआ कि नहीं, 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू c। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। ये बोर्ड में भर भर के पूछता है बाबू, ठीक है, बोर्ड में भर भर के पूछता है, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए। चलो बाबू, अब तो आप नोट कर लिए होंगे। अब इसी प्रकार मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखता हूं जो है उसको मैं टच करने जा रहा हूं। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपको भर के पूछा है, इस क्वेश्चन को मैं 7 नंबर बता रहा हूं, ये बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं x cos y बाई एक्स ले लेता हूं, ठीक है। ये x प्लस x cos y बाई एक्स, ठीक है, x cos y बाई एक्स, ठीक है, और प्लस y sin y बाई एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत। अब क्या होगा, y इंटू वाई डी एक्स है, ठीक है, इंटू वाई डी एक्स, ये पूरा के y और dx इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू क्या है बाबू, इज इक्वल टू है y साइन y बाई एक्स, y साइन y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स, ठीक है, y x बीच में माइनस x dx, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यही रहेगा y साइन y बाई एक्स, ठीक है, और यहां माइनस हो जाएगा x cos y बाई एक्स, ये हो जाएगा, यहां y है तो यहां x होगा, यहां dy होगा, ठीक है। पहली बात, क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैं बोला था कि dy बाई डी एक्स मान गए, देखे dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा, हम ऐसा करते हैं y साइन y बाई एक्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत, आराम से, ठीक है, आराम से ले लेते हैं। यदि एक स्टेप और थोड़ा सा छोटा इसे कर दें तो हम ऐसा क्वेश्चन को dy बाई डी एक्स करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम यहीं पे थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, छोटा कर दे, dy बाई डी एक्स करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्टेप चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, x की जगह x रहने देते हैं और cos, ध्यान दीजिएगा, cos y की जगह vx रखते हैं, डायरेक्ट क्या रखते हैं, vx, प्लस y की जगह vx रखते हैं और साइन vx बटा x रखते हैं, यहां भी vx रखते हैं, कोई दिक्कत, यहां पे ds होगा, देखिए आराम से सॉल्व होगा। अब यहां पे y की जगह vx रखेंगे और साइन vx बाई x रखेंगे, माइनस x रखेंगे, cos vx बटा x रखेंगे, कोई दिक्कत, यहां x dy होगा। देखिए ध्यान दीजिए, एक बात समझिएगा ध्यान से, इन दोनों में x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x जब कॉमन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos भी, ये हो जाएगा v साइन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहां हो जाएगा
भी एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि एक्स कॉमन होगा और एक्स यहाँ एक है तो एक एक दो हो जाएगा। अब इधर क्या होगा बाबू, यहां भी वही काम होगा, एक्स कॉमन होगा तो भी तो कॉमन है, साइन भी माइनस कॉस भी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। ये आराम से कटा कि नहीं कटा बताइए। अब हम एकदम डायरेक्टली ले सकते हैं कि डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, कॉस भी प्लस भी साइन भी, कोई दिक्कत, बाई भी साइन भी माइनस कॉस भी, कोई दिक्कत। अब बराबर बताइए क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चूंकि मैं इसकी वैल्यू बताया हूं, क्या बताया हूं बाबू समझो, कॉस भी प्लस भी साइन भी बाई भी साइन भी माइनस कॉस भी, कोई दिक्कत, बराबर भी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स। यही बोला था, क्यों, क्योंकि मैं बोला था y बराबर भी एक्स रखे है ना, और डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या रखेंगे, भी प्लस एक्स डी बी बटा डी एक्स रखेंगे। रखने पर यह कंडीशन हो जाएगा। तो आप तो समझ गए। अब हम क्या करते हैं, ये भी को इस साइड में ले जाते हैं, भी को इस साइड में ले जाते हैं, क्योंकि ये भी तो एक्स डी बी बटा डी एक्स इधर बच जाएगा। तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा कास भी प्लस भी साइन भी, ठीक है, कास भी प्लस भी साइन भी, कोई दिक्कत, बाई यहां हो जाएगा साइन भी माइनस कॉस भी, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, भी साइन भी माइनस कॉस भी, ठीक, माइनस भी इधर आ गया बराबर एक्स डी बी बटा डी एक्स इधर बच गया, ठीक है। अब बताइए ये मल्टीप्लाई करिए, कॉस भी प्लस भी साइन भी का जब गुणा करेंगे तो भी स्क्वायर हो जाएगा, भी स्क्वायर साइन भी, अब भी का भी में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी कॉस भी हो जाएगा बाई भी साइन भी माइनस कॉस भी इज इक्वल टू एक्स डी बी बटा डी एक्स। अब बोलो बाबू कि ये देखिए कुछ जो पद है इसमें आराम से यदि कटने लायक है तो काट दीजिए, नहीं कटने लायक है तो छोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पद क्या कट सकता है आप देखो, ध्यान दो अच्छे से। यहां पे कंडीशन क्या है, कॉस भी प्लस भी साइन भी बाई भी साइन भी माइनस कॉस भी, इसको एक बार देख लीजिए। देखो बाबू इधर थोड़ा सा कहीं से मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है, हाँ ये भी वाला छूट गया है, ये भी यहां भी होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए यहां भी होगा बाबू, कोई दिक्कत, यहां भी होगा, ये इक्वल टू है। अब हम उस साइड में चलते हैं जहां थे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है यहां भी होगा, तो भी का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, आप समझिए, कोई दिक्कत। तो ये और ये पद आराम से कट गया कि नहीं कट गया, कोई दिक्कत। अब क्या हो गया बच्चा, देखिए एक भी कास भी तो टू भी कास भी हो जाएगा कि नहीं, कास भी हो जाएगा आराम से, बाई भी साइन भी माइनस कास भी इक्वल टू एक्स डी बी बटा डी एक्स हो गया आराम से, कोई दिक्कत। या आप एक ही स्टेप में इसी में कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर एक और एक दो बचा, तो इस डीबी के तरफ ले जाइए आराम से, डीबी यहां नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू कास टू भी जो बचा है उसको पूरा लिखिए, टू भी कास भी बचा, कोई दिक्कत। ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, भी साइन भी माइनस कास भी, कोई दिक्कत, ये हो गया। इधर क्या बचा बाबू, कुछ नहीं, तो डीएक्स ऊपर चला गया, अब बाई एक्स हो गया, कोई दिक्कत, आपको समझ में आ गया।
अब बताओ ध्यान पूर्वक दोनों पक्षों का समाकलन निकालेंगे कब, जब एक स्टेप थोड़ा सा और शार्ट कर दे। शार्ट कैसे करेंगे, तो ये बताओ भी साइन भी है, भी साइन भी है, अब बाई 2 भी कॉस भी है, कोई दिक्कत। अब बताइए यहां पे क्या होगा, यहां पे माइनस कॉस भी बाई 2 भी कॉस भी है, आराम से, कोई दिक्कत। अब समाकलन आराम से निकाल लेंगे, तो समाकलन निकालेंगे तो क्या होगा, समझो बात को, समाकलन निकालेंगे तो होगा क्या, 1/x का log x होगा, अब प्लस C1 होगा इक्वल टू, इधर का क्या होगा बाबू, देखो इस साइड का क्या होगा समझते हैं। इस साइड में भी साइन भी बाई 2 भी कॉस भी लिखेंगे, तो ये साइन भी कॉस भी नहीं कटेगा, लेकिन भी से भी आराम से कट जाएगा, 1/2 बचा, तो यहां 1/2 लिख देते हैं, और यहां कॉस भी बाई साइन भी, ठीक है। तो इस डायरेक्ट लॉग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कहिए तो लिख दें, लेकिन चलिए एक स्टेप बढ़ाई देते हैं, भी और डी भी माइनस एक कास भी कैंसिल हो गया आराम से, तो ये 1/2 भी बचा कि नहीं बचा, 1/2 भी बचा, कोई दिक्कत। अब आराम से लिख सकते हैं log x C1 हो गया, ये 1/2 हो गया, यहां log हो गया, साइन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन भी हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा, 1/2 पहले से है, यहां log भी हो जाएगा, अब प्लस C2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप क्या करोगे बाबू, भी का मान चेंज कर दोगे, तो लिखेंगे y बराबर vx, अर्थात भी बराबर ये कर सकते हैं, भी बराबर क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल टू वाई बाई एक्स रखने पर आपका यही आंसर हो जाएगा। जब रखेंगे तो क्या होगा बाबू, log x होगा, ठीक है। अब सुनिए C1 उधर जाएगा तो C2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, log हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और y बाई एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। y बाई एक्स हो गया, माइनस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, log y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसे। ये देखिए बड़ी नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं सोचा कि इसको बता दूं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बाबू, यहाँ साइन बाई कॉस है ना, तो हम इसको हम काट आराम से लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे काट लिखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर टेन है भी है, तो यहाँ पर सेक का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, सेक का प्रयोग करेंगे। तो जब यहाँ पर सेक का प्रयोग करेंगे, तो सेक का प्रयोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे भी सेक हो जाएगा आराम से, ठीक है, यहां पर सेक हो जाएगा, ठीक, ये रहा, आप इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार पूछा है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, वो क्या है समझते हैं। 1 2 3, हाँ ये देखिए, ऐसा कंडीशन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए बाबू, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, समघाती का दो ही रूल है, समघाती का दो ही रूल है बाबू। क्या है आपको मैं बता दिया हूं कि सबसे पहले dy बाई dx ज्ञात करेंगे, फिर y बराबर vx रखेंगे, और dy बाई dx की जगह v प्लस x dv बटा dx रखेंगे। जब समघाती का होगा तभी,
फिर 3 ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं जो शुरू से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताया हूं कि हमेशा dx और dy हमेशा अंश में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए तो सरल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है मैं बता दिया हूं। अब हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चन जो प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। जब ऐसा कभी प्रश्न आ जाए तो हम क्या करते हैं, ठीक है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम dy बाई डी एक्स प्लस डी वाई प्लस साइन वाई, इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ते थे, आप बताओ यदि dx का यहां मल्टीप्लाई करते हैं dx का यहां, ये यदि इक्वल करते हैं तो ये साइन एक्स माइनस 2y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं टेक्निकल पॉइंट बता देता हूं। जैसे dy बाई डी एक्स कर रहे हैं इस पहले क्वेश्चन को, तो पहले क्वेश्चन को dy बाई डी एक्स कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, समझो ये हो जाएगा साइन x माइनस 2y हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा? अब बताओ dy एक तरफ करोगे और यहां साइन x माइनस 2y करोगे और यहां पे dx, तो कभी समाकलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां y आ चुका है और यहां x है। तब ऐसा कंडीशन जब हो कि आप dx और dy को अंश में ले जा रहे हैं, आपका समघाती लागू हो नहीं रहा है, आप और पहले दो की अवकलन दिया है, समाकलन कर नहीं पा रहे हैं, तो समाकलन करने वाला विधि अप्लाई करने के लिए कि ऐसा हम काम करें कि समाकलन हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में फार्मूला इन प्रश्नों के लिए बना हुआ है। वो क्या है, इन प्रश्नों से ही मैं बता रहा हूं, देखो, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो क्या है प्रश्न, समझो एकदम अच्छे समझो। dy बाई डी एक्स प्लस, देखो पहले क्वेश्चन फार्मूला समझ लो। क्या हो गया भाई, कहां चले गए तुम? लास्ट ठीक है, यही चल रहा है तो इसी पे मैं चलता हूं। ठीक है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं समझता हूं और समझने के लिए फार्मूला मैं टच करने जा रहा हूं। फार्मूला होगा क्या, इस फार्मूले को समझिए। क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन आपके सामने ये है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला देखिए, दो ही फार्मूले हैं। पहला फार्मूला 1, पहला फार्मूला क्या है, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, या ऐसे रहे प्लस पी वाई, ठीक है, क्या रहे पी वाई, ठीक, पी वाई इक्वल टू क्यू रहे। ऐसा जब रहे तो ऐसे फार्मूले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप P निकालेंगे, फिर Q निकालेंगे, फिर IF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? IF बराबर होता है, यदि यहाँ dx है तो फार्मूला क्या होता है, e पावर p dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? p dx। फिर अवकल समीकरण क्या होगा, अवकल समीकरण का व्यापक हल का सूत्र, ये देखिए क्या होगा, समझिए सूत्र क्या होगा। देखिए यहां पे यदि x है तो हम y इंटू IF करेंगे,
ठीक है, समझ गए। यहां पर Q इंटू आई एफ करेंगे, ठीक है, यहां पे dx करेंगे प्लस c करेंगे, खत्म क्वेश्चन। दूसरा ये रहा कि जब dx बाई डी वाई आए, ठीक है, dx बाई डी वाई प्लस p, यहां पर y रहेगा तो यहां x रहेगा, y x, देखिए x y इज इक्वल टू q होगा, तो p q निकाल लेंगे तो फिर फार्मूला वही आएगा। तो आई एफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आई एफ बराबर हो जाएगा E और यहां पर पी डी वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका बेस यदि y है तो समाकलन निकालिए चाहे अवकलन निकालिए चाहे जो निकालिए, हर जगह बेस y ही होना चाहिए। इससे समझिए, यदि यहाँ x बेस है तो हमेशा x ही बेस, देखिए यहाँ x बेस है, यहाँ x बेस है, हर जगह होना चाहिए। तो अवकल समीकरण का क्या होगा सूत्र, अवकल समीकरण का व्यापक हल का सूत्र, देखिए सूत्र क्या होगा, क्या होगा बाबू, यहां पर y के जगह x हो जाएगा, आई एफ के जगह आई एफ रहेगा, इक्वल टू q के जगह q रहेगा, इंटू आई एफ के जगह आई एफ रहेगा, और dy होगा अब प्लस c हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए। हम क्या करते हैं, अब समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स, ये वाला। आप बताओ ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, कहीं और दे दिया है, ये पूरा तो ऐसे ही है, फिर भी देखिए एक अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है, इसमें कहीं भी दिया है कि ऐसा कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जब अपोजिट हो जाए। चलिए हम क्वेश्चन ही लेते हैं ताकि आपको मजा आएगा। देखो ध्यान दिया है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है, ठीक है, तो साइन एक्स है तो देखिए साइन एक्स है, पहली बात ये क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले p निकालेंगे, तो हमारा सूत्र क्या है वो लिखेंगे, सूत्र क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब बताइए कंपेयर करिए, ये कट गया, कंपेयर से y कट गया, तो यहाँ p बचा, यहाँ 2, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या आप समझे, कोई दिक्कत। अब बताइए इक्वल टू के बाद क्यू, इक्वल टू के बाद, यानी इसका मतलब क्यू का मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स। चूंकि देखिए ये कटा नहीं है, मैं बस समझाया हूं कि ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए आई एफ निकालेंगे ना, समझ गए। स्टेप वन ये पहला बात है, ठीक है, और ये स्टेप 2 होगा, क्या होगा, स्टेप 2, ये स्टेप 2 होगा, क्या होगा, आई एफ ई पावर ऐसे होगा और p होगा dx होगा। अब बताइए आप समझिए, यहीं मैं लगा देता हूं e, ठीक, p dx, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल p की वैल्यू 2 है और dx हो गया, तो आप बाहर करेंगे, 2 को बाहर करेंगे और dx का x हो जाएगा, समझ गए ना। आई एफ बराबर हो गया आराम से। चूंकि यहां पे c लिखने का कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आप ये नहीं कि यहां भी c लिख देंगे, यहां भी c लिख देंगे तो e पावर c हो जाएगा, तो e पावर 2s e पावर c को तोड़ेंगे अलग अलग भागों में, ये 2 भागों में टूट जाएगा, तो जैसे e पावर 2s होगा e पावर c हो, तो e पावर c को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, यानी c का 0 कर देते हैं, तो e का पावर c का मतलब 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, पहला स्टेप क्या है, पी क्यू निकालेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, आई एफ निकालेंगे, तीसरा क्या करेंगे, अवकल समीकरण का व्यापक हल का सूत्र लागू करेंगे। सूत्र क्या है बाबू, समझिए, सूत्र क्या है इसका सूत्र यही वाला है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ अब प्लस, अब समझे c, कोई दिक्कत, देखिए है ना, देख लीजिए पीछे,
देख लीजिए बाबू, मिला लीजिए, देखिए मिला लिए, ठीक है। चलो देखो यहां पे क्या होगा, फार्मूला जो है क्या है, देखिए यहां पे dx है, ठीक। हाँ, तो यहां पे dx होगा अब प्लस c होगा। अब बताइए y की वैल्यू रहने देते हैं, if की वैल्यू क्या है, e पावर 2x है, इसको नहीं लिखेंगे ना, बोले थे ना अभी जस्ट, नहीं लिखेंगे, तो e पावर 2x हो जाएगा, इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, sin x है, इंटू if की वैल्यू क्या है, if की वैल्यू बताइए, e पावर 2x है, तो e पावर 2x है, और लास्ट में c लिखेंगे, और एक मिनट और dx के बाद c लिखेंगे, कोई दिक्कत। आप बताइए, ध्यान दीजिए, ये c रहता है, c रहता ही है लास्ट में, आप इसको लिखेंगे तब भी c लिखेंगे, क्योंकि इसका समाकलन जब करेंगे तो लास्ट में c लिखेंगे, इसका करेंगे इसीलिए पहले से c रहता है, इसलिए c आपको बाद में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। y इक्वल टू ई पावर 2x है, इसका हम डायरेक्ट यदि आप लोगों को लिख दें तो कैसा रहेगा, कोई दिक्कत होगी, तो नहीं दिक्कत होगी तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं यहीं आपके पास में ही। जब भी ऐसा प्रश्न कभी भी आए, जब भी आए तो हम इसको साइन x इंटू ई पावर 2x लेते हैं, हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है, अवकलन करेंगे i मानकर, कब, ऐसा जो हो जिसका अवकलन करते समय इसका समाकलन कर रहे हैं, समाकलन करते समय दोनों का ऐसा हो कि छोटा ना, जब तक ये आप करेंगे तो बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ऐसा का समाकलन अंत नहीं होगा। तो समाकलन जब अंत नहीं होगा तो हम ऐसे कंडीशन को त्रिकोण, ऐसा कब होगा, जब त्रिकोणमिति रहे और एक्सपोनेंशियल सीरीज रहे, तभी जो हम ये बता रहा हूं तभी ये नियम लागू होगा, नहीं तो नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको और एक्सचेंज करके मैं दूसरी तरफ बता देता हूं, समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन x है और e पावर 2x है और dx है, जब भी ऐसा रहे तो आप हमेशा याद करिएगा त्रिकोणमिति और एक्सपोनेंशियल सीरीज यानी ई पावर है तभी, फर्स्ट सेकंड किसी को मानेंगे, इसका जितनी बार समाकलन करेंगे उसका अंत नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में एक ही उपाय है, हम इसे आई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आई। तो क्या होगा बाबू, आई मानेंगे तो क्या आई मानेंगे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स ई पावर 2x होगा और dx होगा, कोई दिक्कत, माइनस, ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स कास एक्स है ना, और ई पावर 2x dx, फिर टोटल dx, कोई दिक्कत, साइन एक्स इंटू ई पावर 2x माइनस, देखिए चूंकि यहां साइन एक्स है तो यहां डायरेक्ट साइन एक्स लिखेंगे, हम कास एक्स नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, साइन का उत्तर क्या हो जाएगा, कास एक्स इंटू ई पावर 2x और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका तो ई पावर 2x होगा, लेकिन बाई डी बाई डी एक्स होगा और 2x होगा, यहां भी बाई डी बाई डी एक्स होगा और 2x होगा, क्या आप समझ गए। तो क्या होगा, ई पावर एक्स 2x साइन एक्स बाई 2, कोई दिक्कत, माइनस, यहां पे क्या होगा 1/2 होगा, ई पावर 2x कास एक्स होगा और फिर dx होगा, कोई दिक्कत, या वैसे ही रहने दीजिए, ई पावर 2x और क्या हो जाएगा कास एक्स, ठीक है, या जैसे वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत, कास एक्स इंटू ई पावर 2x रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मानेंगे बाबू, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, आराम से, तो क्या हो जाएगा बाबू, ई पावर 2x साइन एक्स बाई 2, कोई दिक्कत, 1/2, इसका क्या होगा कास एक्स, इसका क्या होगा ई पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, डायरेक्ट निकालते हैं, रूल यही लागू होगा, यहां कास एक्स है तो कास एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा,
माइनस साइन एक्स इंटू ई पावर 2x बाई 2 dx। कोई दिक्कत? आप बताइए बचवा, समझिए, रूल यही लागू होगा। ठीक है, ये फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फिर पूरे का समाकलन, यही नियम है। ठीक है, अब बताइए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसे डायरेक्टली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, e पावर 2x साइन एक्स बाई 2। क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाबू, i इक्वल टू ई पावर 2x साइन एक्स बाई 2 कर सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, ये पहले से देखिए, ये 1/2 1/2 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो cos x e पावर 2x होगा। क्या होगा, cos x e पावर 2x होगा। अब बटा के 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक, अब समझिए, चूंकि ठीक है ना, ठीक है, चूंकि यहां माइनस है तो माइनस होगा, ये माइनस माइनस देखिए प्लस होगा फिर माइनस हो जाएगा, यानी ये दोनों माइनस हो जाएंगे आपस में। ठीक, तो यहां भी माइनस लिखेंगे और यहां भी माइनस लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बाबू, फिर लिखेंगे ई पावर साइन क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू ई पावर 2x और dx। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है देख लो, इसकी वैल्यू क्या है, इधर देख लो, ये y है, यही ना है, यही ना है, तो इसको हम i कह सकते हैं, समाकलन साइन एक्स ई पावर 2x को i लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका ये आ गया बाबू, ये आ गया i इक्वल टू ई पावर 2x साइन एक्स बाई 2। ठीक, माइनस हो गया cos x e पावर 2x बाई 4, अब माइनस 1/4 i हो गया। समझ गए, ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, i प्लस i बाई 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा, इक्वल टू, ध्यान दीजिए, 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब e पावर 2x साइन एक्स बाई 2 माइनस cos x, ठीक है, e पावर 2x बाई 4। ठीक है, अब ये 4 और 1 5 हो जाएगा, 5i बटा के 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझे? अब ये 4 लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 e पावर 2x साइन एक्स, ठीक है, माइनस cos x e पावर 2x बाई, यानी 4 होगा, ये 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आंसर जो होगा लास्ट में यही वाला होगा। क्या होगा, i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 2 e पावर 2x, क्या हो जाएगा, e पावर 2x 2 साइन x, ठीक है, माइनस cos x, अब बाई, ठीक है, बाई 5। अब मैं ऐसा करता हूं, ऐसे क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करता हूं जब भी, क्योंकि इतना तो समय रहेगा नहीं, तो समय नहीं रहेगा तो हम एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करते थे। कैसे, देखिए, जो ये प्रश्न है इसी प्रश्न पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो, e पावर 2x है, देखिए, i इक्वल टू e पावर 2x साइन x, इसका आंसर आपको आया है क्या, देखिए, e पावर 2x आया है, 2 साइन x आया है, माइनस cos x आया है, अब बाई, ध्यान दीजिए, बाई क्या आया है, समझने की कोशिश करो, ये बाई आया है 5। अब ऐसा क्वेश्चन को मैं एक लाइन में सॉल्व कर दूं तो कितना, इसको हम a मान लूं, क्या मान लूं, a बराबर, इसको ऐसे लिख देता हूं, i इक्वल टू e पावर ax साइन bx, ऐसा हो तब क्या करेंगे। ठीक है,
dx। ऐसा हो तो क्या करेंगे, e पावर ax का ax रहेगा पहली बार, यहां पे हो जाएगा, ध्यान दीजिए, a साइन bx, कोई दिक्कत, a साइन bx माइनस कास, ध्यान दीजिए a का b, ध्यान दीजिए b कास bx होगा, समझ गए। अब बाई, ठीक, अब बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र है, ये जीवन भर याद करिए, एक ही लाइन में एक क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं, a की वैल्यू कितना दिया है, जैसे मान लो दिया है a पावर e पावर 2x है और साइन x है, यहां a की वैल्यू 2 हो गया और b की वैल्यू 1 हो गया ना। इस सूत्र पे चलते हैं, जहां जहां a होगा वहां 2 रखेंगे, ये 2x हो गया, फिर 2 रखेंगे, साइन रखेंगे, जहां b रहेगा वहां 1 रखेंगे, x होगा, माइनस b 1 हो जाएगा, यानी cos x हो गया। अब बाई, ठीक है, यहां 1 यहां 1, कोई दिक्कत, हाँ। अब बताइए, अब a स्क्वायर ने 2 दूना 4, अब प्लस 1 5 आ गया कि नहीं। एक लाइन का क्वेश्चन हो गया ना, उतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, बस इस फार्मूले को आप याद रखिए, मजा आ जाएगा, ठीक है, इस फार्मूले को बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है बाबू, इस फार्मूले को मजा आ जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे, जो क्वेश्चन था, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे जो है। आप बताओ, इसको हम चाहे जैसे लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, यहां पे यदि मान लीजिए a मानते हैं, जो हम कंडीशन है उस कंडीशन पे ला लेते हैं। क्या कंडीशन है, हमारा फार्मूला क्या है, e पावर 2x और साइन x dx। अब लास्ट में c लिखेंगे। आप बताओ, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो आप डायरेक्ट सूत्र तो मैं लिख नहीं रहा हूं, फिर भी जान लीजिए y e पावर 2x, क्योंकि फार्मूला मैं वहां लिखा हो तो यहां क्या लिखूं, तो अब e पावर 2x का 2x रहेगा, ब्रैकेट में क्या होगा, 2 रहेगा, साइन x होगा, ठीक है, माइनस कास x होगा, अब बाई a स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा, अब प्लस c। यही तो आपका आंसर हो गया बाबू, यही तो आपका आंसर हो गया बाबू, ठीक है। ऐसा प्रश्न भर भर के पूछता है और बड़े नंबर में पूछता है, ठीक। क्वेश्चन को जरूर आप देखें, ठीक है। देखो, ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा है, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को बता दिया हूं। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, dy बाई dx 3y बराबर e पावर माइनस 2x, इस क्वेश्चन को मैं लेता हूं, देन dy बाई dx प्लस 3y e पावर माइनस 2x, ये ले लिया। तो आप बताओ ऐसा क्या होगा, p की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई, q की वैल्यू कितना आ गई, e पावर माइनस 2x आ गया, आराम से आ गया कि नहीं। अब बताओ if निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया 1, अब 2 क्या करेंगे, 2 क्या करेंगे बाबू, if इक्वल टू लिखेंगे e पावर f dx, यहां p dx करेंगे, तो क्या करेंगे बाबू, ध्यान दो, e पावर p की वैल्यू 3 है और dx है, तो e 3x हो गया कि नहीं, हो गया आराम से। अच्छा ठीक है, अब हमारा सूत्र जो है वही लागू करेंगे। सूत्र क्या है, YIF QIF dx प्लस c हो जाएगा, तो y e पावर 3x हो गया, q की वैल्यू कितना है, e पावर 2x है, माइनस इसकी वैल्यू क्या है, 3x है। आप बोलो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, y e पावर 3x होगा, y e पावर 3x इज इक्वल टू 3 में से 2 गया, 1 बचा, e पावर x dx होगा, y e पावर 3x होगा बराबर e पावर x प्लस c हो जाएगा। क्या आप समझ गए कि नहीं, क्या आप समझ गए, हाँ ठीक है। देखो, सबसे पहले हम p निकालेंगे, फिर q निकालेंगे, फिर if लिखेंगे, if बराबर e पावर p dx होगा बराबर e पावर 3 dx होगा, e पावर 3x होगा, y इंटू if q इंटू if dx प्लस c हो जाएगा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। y e पावर 3x इक्वल टू e पावर x प्लस c हो जाएगा। अब हम और देख लेते हैं बाबू, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दिया है
मैं इसी क्वेश्चन को टच करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x है। मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। अब देखो ध्यान दो, चूंकि हमको यदि डिवाइड बाई डी एक्स इंटू यहां पे है, यहां पे इंटू है, हम यदि यहां पे ले जाते हैं दोनों पक्षों में भाग देंगे, दोनों पक्षों में cos स्क्वायर एक्स से भाग, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई cos स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 10x, ठीक है, 10x और sec स्क्वायर एक्स। देखिए ऐसा कंडीशन जब जब हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप इसे सॉल्व तो करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स तो निकालेंगे, तो हम ऐसा करते हैं 10x, ठीक है, 10x लेते हैं, 10x बाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं, cos स्क्वायर आराम से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलिए, कट जाएगा ना, तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चे, 1 बाई cos स्क्वायर का सेक स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और इंटू वाई, ठीक है। यहां लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, आराम से लिख सकते हैं, या 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, आराम से लिख देंगे। तो अब देखिए हमें ध्यान दें कि यहाँ पे जो वैल्यू है, हमारा सूत्र तो यही है, सूत्र क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये वाला जो वैल्यू होगा p हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये p हो जाएगा, तो p बराबर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और q की वैल्यू लिखेंगे 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, आराम से। तो आप IF यही निकाल लीजिए, IF क्या होगा, ठीक है, IF क्या होगा, क्या हो जाएगा बाबू, IF हो जाएगा e पावर p dx, तो e पावर p की वैल्यू कितना है, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, तो e पावर 10x हो जाएगा, आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो IF हो जाएगा आराम से। तो हम IF भी निकल गया, अब सूत्र लागू करते हैं। सूत्र क्या है बाबू, ध्यान दो, सूत्र हमारा यही है, YIF, ठीक है, YIF QIF dx प्लस सी। तो YIF की वैल्यू अभी देखें e पावर 10x, Q की वैल्यू देखें 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू IF की वैल्यू देखें e पावर 10x अब प्लस सी, आराम से लग गया कि नहीं। अब यहाँ 10x को t मान लेना है, क्या मान लेना है, यहाँ मानना पड़ेगा, माना t इक्वल टू 10x, तो dt बटा dx इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, x हो जाएगा आराम से। तो इसका मतलब यह है कि हम आराम से dt बटा सेक स्क्वायर एक्स और dt रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। या आप ऐसे लिख दीजिए बाबू कि इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और dx, यानी इसके जगह आप डायरेक्ट ये रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा y e पावर 10x बराबर, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ सेक इसको रहने दीजिए, सेक स्क्वायर x इंटू ई पावर t हो जाएगा
इंटू यहाँ पे चूंकि यहाँ पे dx है प्लस c है ना, तो dx के स्थान पर रख दीजिए क्या dx और sec स्क्वायर x, दोनों x बन जाएगा, या ऐसा रख दीजिए dx के स्थान पर क्या रखोगे dt बटा के sec स्क्वायर x प्लस c। ये आराम से कट गया कि नहीं कट गया बताओ। तो y e पावर 10x इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट मानेंगे लिख देते हैं t e पावर t और dt, आराम से हो गया। तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, किस नियम से आइलेट नियम से, आइलेट, कोई दिक्कत, ये आइलेट नियम अलग है। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉग, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्राइग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा t इंटू ई पावर टी, अब ठीक है, माइनस, ठीक, माइनस, अरे भाई मैं लगाऊंगा तो वही आंसर आएगा, फिर यहाँ t का अवकलन 1 हो जाएगा, ई पावर टी हो जाएगा, dt हो जाएगा आराम से। तो क्या हो जाएगा t है ना, t का क्या हो जाएगा डायरेक्ट रख देते हैं y e पावर 10x, ठीक है। t का मान क्या रखेंगे जो दिया है 10x रख देंगे आराम से, e पावर 10x रखेंगे आराम से, माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू 1 का 1 रहेगा, e पावर 10x का e पावर t का e पावर t रहता है, तो e पावर t का मतलब 10 रख देंगे आराम से, मतलब मैं एक स्टेप कम कर दिया हूं डायरेक्ट रखकर। तो ये आपका आंसर है बाबू, इस आंसर को आप ध्यान दें, ठीक है, कोई दिक्कत, ये आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये पूरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारा अवकलन समीकरण का है वे समाप्त हुआ, ठीक है। मैं इसी के साथ त्रिविमीय ज्यामिति का समीकरण लेने जा रहा हूं, जो भर भर के बोर्ड में पूछता है उसे बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं, इसे ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप त्रिविमीय ज्यामिति आप देख लीजिए बाबू, त्रिविमीय ज्यामिति होता है क्या, इस चीज को समझे आप लोग। जैसे जिसके 3 डायमेंशन हो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड जिसके 3 डायमेंशन होते हैं उसे त्रिविमीय ज्यामिति कहा जाता है, ठीक। अब त्रिविमीय ज्यामिति में जो क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है उस क्वेश्चन को मैं टच करने वाला हूं,